कथा सुनने के लिए। आपने कभी इस व्यासपीठ से सुना कि गुरुजी ने कोई पैसे की चीज बताई हो कि इसमें तुम्हारा खर्चा होगा तब तुम इसमें ऐसा करना? जब भी व्यासपीठ से बोला तो कहीं पीपल का पत्ता, कहीं आंवले का पत्ता, कहीं शमी का पत्ता, कहीं बेलपत्री का पत्ता, कहीं बेर का पत्ता, कहीं पीपल का वृक्ष, कहीं आंवले का वृक्ष, कहीं बड का वृक्ष, कहीं बेलपत्री का वृक्ष, कहीं शमी का वृक्ष, कहीं लोटा भर के जल, कहीं काली तिल, कहीं शहद, कहीं दही, कहीं दूध। बस उसी का गुणगान शिव महापुराण में है। कई लोगों को बड़ा बुरा लगता है। कई लोगों को लगता होगा कि महाराज जी कथा में ये सब चीजें बताते होंगे, ये सब चीजें वर्णन करते होंगे। हमारा तो आपसे भी निवेदन है, व्यासपीठ से जितनी भी चीजें आपको बताई जाती है वो सारी पुराणों में से बताई जाती है। एक एक पुराण को ध्यान से पढ़ना। गीता प्रेस गोरखपुर की एक एक पुराण अपने घर के अंदर ले आओ। मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, वामन पुराण, बरहा पुराण, नारद पुराण, भविष्य पुराण, गर्ग संहिता, जितनी पुराण ला सकते हो एक एक पुराण घर में लाओ। उसको धीरे धीरे एक एक लाइन को आराम आराम से पढ़ो। जितनी धीरे धीरे पढ़ोगे उतना धीरे धीरे आपके अंदर उतरते जाएगा। दुनिया के लोगों ने कहा कि सियोर वाले महाराज ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मन से मंत्र निकाल दिया, वो तो धन्यवाद दूंगा। लोगों ने जब इसका विरोध करा तब ब्राह्मणों ने, संतों ने, साधुओं ने, गुरुजन ने फिर इसको शिव महापुराण में पढ़ना प्रारंभ करा। जब शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ मिल गया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, तब जाकर लोग उस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को छोड़े। नहीं तो पकड़ कर बैठे थे कि ये मंत्र कहां से आया, ये मंत्र क्यों बोला जाए, इस मंत्र का जाप क्यों करा जाए, इसको क्यों जपा जाए, इसको क्यों बोला जाए, इसका गुणगान क्यों किया जाए। जब उसको पढ़ लिया, समझ लिया, देख लिया, तब मालूम पड़ा। एक एक चीज एक एक पुराण में से निकाल कर स्मरण करिए। पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मणों का वास होता है। ब्रह्म पुराण कह रही है, पढ़ो, निकालो, स्मरण करिए। मछली को जल प्रिय है, पक्षी को वायु प्रिय है और मेरे महादेव को एक लोटा जल प्रिय है। शिव को कुछ नहीं चाहिए तुमसे, शंकर तुमसे कुछ नहीं चाहता, उसको चाहिए ही नहीं। वो तो अपने लिए खुद ढूंढता है। एक बार देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ भ्रमण पर जा रहे थे। घूमते 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 शंकर भगवान, कुछ लोग मुर्दे को लेकर जा रहे थे। राम नाम बोलो, बोलो जम के बोलो, अच्छे से बोलो, राम नाम सत्य। और अच्छे से बोलो, राम नाम सत्य। बोलना चाहिए कभी कभी। कभी कभी जब तुमको ऐसा लगने लगे कि तुम बहुत अकड़ में जिंदगी जी रहे हो तो 5 मिनट कुर्सी पर बैठे बैठे बोल लिया करो, राम नाम सत्य है। समझ में आ जाएगा कि आखिरी में जाना पड़ेगा, इसलिए शांति रखो। अब राम नाम सत्य कहते 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 गांव के लोग किसी मुर्दे को लेकर जा रहे थे। शंकर भगवान पार्वती जी के साथ में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते महादेव के, मेरे शिव के कानों में शब्द चले गया, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। शंकर भगवान खुश हो गए, पार्वती को छोड़ दिया। महादेव उस मुर्दे के पीछे पीछे जाने लगे। गांव के लोग बोल रहे राम नाम सत्य, शंकर भगवान खुश होकर चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे। जाते जाते गांव के लोग थोड़े आगे गए। आगे जाने के बाद उन्होंने वहां पर जाकर बोलना बंद कर दिया कि राम नाम सत्य है। गांव के लोगों ने बोलना बंद कर दिया। महादेव इतनी धुनी में रम गए राम जी की कि एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। बैठे, धुनी में रम गए और गांव के लोग आगे जाकर बोलना बंद कर दिए। थोड़ी देर बाद महादेव की धुनी समाप्त हुई और महादेव की धुनी जैसे ही समाप्त हुई, महादेव को लगा गांव के लोग बोल रहे थे, चुप क्यों हो गए, जरा जाकर देखो। महादेव तुरंत अंदर
उस मशान में प्रवेश कर गए, उस मशान में, उस शमशान में प्रवेश कर गए। और प्रवेश कर कर मेरे महादेव ने देखा गांव के लोग चुप होकर चले गए। कोई व्यक्ति यहां जल रहा है चिता में, मुझे लगता है ये बड़ा पवित्र व्यक्ति था, इसी के चक्कर में लोग राम नाम ले रहे थे। महादेव इंतजार करे, जैसे ही राख तैयार हुई, महादेव ने सोचा ये व्यक्ति भले चले गया, परंतु इसकी भस्म, इसकी राख मेरे शरीर पर होना चाहिए। महाराज शिव जी ने उस मरे हुए जीव की राख को अपने शरीर पर धारण करा। कहां बैठकर धारण करा? मसान में बैठकर। राख का रा लिया और मसान का मा लिया, दोनों को मिला के क्या हो गया? जम के बोलो जरा। राम। राख का रा लिया और मसान का मा लिया। राख उठाकर मेरे महादेव ने अपने शरीर पर धारण करना प्रारंभ करा। पार्वती जी शिव जी को ढूंढ रही हैं, भोलेनाथ कहां गए? मेरे शंभू, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी शिव कहां हैं? ढूंढते ढूंढते माता पार्वती शमशान में पहुंच गई। और शमशान में जाकर माता पार्वती जी ने जो देवाधिदेव महादेव को देखा, आज तो मेरे बाबा राख लपेट कर बैठे हो। शंकर जी से पूछा, ये राख क्यों लपेटी? शंकर भगवान बोलते हैं ये राख नहीं है, इसके पीछे चलने वालों ने राम राम कहा था तो इसकी राख में भी राम समाया था, इस राम को मैंने तन पर लगाया था। ये राख नहीं, ये मेरा राम है जिसको मैंने तन पर लपेट कर बैठा है, तन पर रमाया है। बखान क्या करूं मैं ढेर का, चपटी भगोत में है खजाना कुबेर का। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्तिवार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। तुम्हारे शरीर पर शमशान की राख लग जाती है तो घर पर आकर नहाते हो, और मेरे भोलेनाथ पर शमशान की राख चढ़ जाती है तो पैकेट में बंद होकर लाखों की बिक जाती है। ये महादेव है। उसके शरीर से लगा वो अमृत हो गया। शिवलिंग से राख लगी वो भस्म बन गई, शिवजी से राख लगी वो कुबेर का खजाना बन गई। जब एक राख भगवान शंकर के शिवलिंग को स्पर्श करती है, छूती है, तो वो करोड़ों की हो जाती है। और आप जब महादेव का स्पर्श करते हो तो संसार में आपकी भी कीमत बढ़ जाती है, आपकी भी कीमत। उस बहन ने इस पत्र में लिखा, उस बहन ने इस पत्र में लिखा कि लोग नफरत करने लगे, मुझसे दूर बैठने लगे, सोरासिस बीमारी हो गई, मेरी चमड़ी निकलने लगी तो लोग मुझसे नफरत करने लगे, दूर बैठने लगे, मेरे हाथ का भोजन नहीं करते, मेरे हाथ का पानी नहीं पीते। मेरी बीमारी अर्थात दुनिया के लोगों ने तुमको टूटे हुए कांच का टुकड़ा समझकर फेंक दिया, पर वही कांच का टुकड़ा जब महादेव के मंदिर में गया और शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाया तो वही कांच का टुकड़ा वापिस हीरा हो गया। ये शिव है। वो कांच का टुकड़ा दुनिया के लोगों ने उठाकर फेंक दिया, ये कांच का टुकड़ा है, इसको बीमारी हो गई, रोग हो गया, दूर हट गए, कांच का टुकड़ा समझने लगे। टूटा हुआ कांच का टुकड़ा, जो टूटा हुआ कांच के टुकड़ों को भी फेंक देते हैं, वो टूटा हुआ कांच का टुकड़ा भी
अगर महादेव के चरणों में पहुंच जाता है, जो दुनिया में ठोकर खाया, दुनिया में धुतकारा गया हो, दुनिया ने उसको लात मारकर भगा दिया हो, वो महादेव के चरणों में गया है। और गए नरसिंह मेहता, जिनकी भाभी ने गाली दी, जिनके भाई ने गाली दी, जिनकी भाभी ताने मारकर निकाल दी, वो नरसिंह मेहता रात को रोते रोते अपनी बेटी नानी बाई को लेकर अगर कहीं गए, अपनी धर्म पत्नी माड़ी गौरी को लेकर कहीं गए, तो शंकर जी के मंदिर में गए। नरसिंह मेहता रात भर शंकर भगवान के शिवलिंग को गले लगाकर रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे, रात भर रोए। मेरा महादेव सुबेरे प्रसन्न हो गया। नरसिंह तुझे क्या चाहिए? नरसिंह जी कहते हैं मैं सांवरिया सेठ को मानता हूं, पर तुम्हारे मंदिर में रोया हूं, कोई बात नहीं, तुझे चाहिए क्या? नरसिंह जी कहते हैं एक बार सांवरिया का दर्शन करा दो। भगवान शंकर नरसिंह जी को नंदी पर बिठाकर गौलोक धाम ले गए, जहां दुनिया का व्यक्ति मरने के बाद बैकुंठ जाता है, भगवान उसको जीते जी ले गए और सांवरिया जी के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। सांवरिया जी ने नरसिंह जी से पूछा, यहां लोग मरने के बाद आते हैं, तू जीते जी आ गया? नरसिंह जी तुझे लेकर कौन आया? इतने में नरसिंह जी ने कहा मुझे भोलेनाथ लेकर आए हैं। सांवरिया जी ने कहा नरसिंह अगर वो लेकर आए हैं तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, मांग तुझे क्या चाहिए? नरसिंह जी कहते हैं बड़ा दुखी हूं, मेरे परिवार के लोगों ने धक्के मारकर निकाल दिया, गाली देकर निकाल दिया, मेरी भाभी ने मुझे पानी से कड़ली रोटी तक खिलाई है, गाली देकर धुतकार कर निकाल दिया, मेरी छोटी सी बेटी है उसको लेकर मैं बाहर निकल गया, कोई नहीं मेरा, कौन संभालेगा? सांवरिया जी कहते हैं जिस शंकर जी के मंदिर में तू जाकर रोया है वो महादेव हल्का नहीं है, उसने तुझे सांवरिया से मिला दिया। जा नरसिंह, दुनिया के लोग तुझे भले धुतकारे, शंकर ने गले लगाया इसलिए मैं तुझे गले लगाता हूं, मैं तुझे राग केदार दे देता हूं, जब जब गाएगा तेरा सांवरिया दौड़ कर आएगा। और नरसिंह जी गाते थे, सांवरिया सेठ आता था। सांवरिया सेठ ने पूछा नरसिंह कभी तूने मुझसे पूछा नहीं कि मैं दौड़ कर क्यों आता हूं? क्योंकि मैं दौड़कर तेरे लिए नहीं, महादेव के भक्त के लिए आता हूं। जब महादेव का भक्त मुझे बुलाता है मैं दौड़ कर चले आता हूं। ये कोई साधारण है? साधारण? एक उसकी भक्ति, उसका भजन, उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता आपको हार नहीं दे सकती। करो भजन उसका, करो स्मरण उसका। शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाले को शंकर भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता, शंकर भगवान अपने भक्त को ढूंढते हैं। ये श्रीमद् भागवत भी कह रही, भागवत भी कह रही है, केवल शिव पुराण नहीं, अजामिल की कथा कहती है। अजामिल भगवान के भजन में लगा रहता था, अजामिल भगवान की भक्ति करता था, अजामिल भगवान नारायण का स्मरण करता था। भजन करते 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 अजामिल एक बार मंदिर से निकलकर जा रहा था, किसी वेश्या के भवन के सामने से निकल गया, वेश्या पर उसकी दृष्टि पड़ गई, वेश्या की दृष्टि अजामिल पर पड़ गई, दोनों ने एक दूसरे को देख लिया, दोनों के नयन मिल गए और अजामिल अब मंदिर जाना छोड़ दिया, भजन करना छोड़ दिया, सत्संग करना छोड़ दिया, वेश्या के चक्कर में पड़ गया, वेश्या से उसने शादी कर ली, वेश्या को ही वो अपने घर ले आया, वेश्या से विवाह कर लिया, वेश्या को घर लिया है, वैश्यागत। श्रीमद् भागवत में आता है संवाद। कोई पूछे कहां से सुना दी कथा, तो श्रीमद् भागवत में पढ़िएगा अजामिल की कथा। मंदिर जाता था अजामिल, भजन करता था अजामिल, आराधना करता था अजामिल, सत्संग करता था अजामिल, संकीर्तन करता था अजामिल, प्रभु की भक्ति में डूबा रहता था अजामिल। केवल एक वेश्या के चक्कर में आ गया, वेश्या से विवाह कर लिया, शादी कर ली, घर आ गए, बच्चे हो गए और बच्चे हुए। अजामिल की धर्म पत्नी उस वेश्या के गर्भ से आखिरी संतान होने वाली है, आखिरी संतान। उसके बाद अजामिल के पत्नी के गर्भ से संतान नहीं होगी, ये आखिरी संतान अजामिल की पत्नी के गर्भ में आने वाली है, गर्भ में है। अब क्या करा जाए? ध्यान देना, भजन करने वाले
भगवान को नहीं ढूंढते, भगवान भजन करने वाले को ढूंढ लेता है, और वही अजामिल के साथ हुआ। आप देखिए प्रभु की लीला देखना, श्रीमद् भागवत कितनी सुंदर वर्णन कर रही है। प्रभु की लीला का चक्र चला, अजामिल की पत्नी के चौथे नंबर का गर्भ था, गर्भ धारण हुआ। वेश्या का जब चौथा गर्भ था, अजामिल की पत्नी का जब चौथा गर्भ था, तब कुछ संत अजामिल के नगर में आ गए। बहुत भूख लगी है, कहीं भोजन मिल सकता है? बहुत भूख लगी है, कहीं भोजन मिल सकता है? कहीं भोजन मिल जाए, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी। बहुत भूख लग रही है, कहीं भोजन मिल सकता है? कितना कितना पुकारा है, कितना। एक जगह पर संत गए, भैया भूख लग रही है, हम 8-10 संत हैं, भोजन मिलेगा? हाँ मिल जाएगा। आप ब्राह्मण हो, कोई संत हो, कोई गुरु हो, कोई साधक हो, कोई उपासक हो? नहीं 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 नहीं, हम ब्राह्मण नहीं है। क्या आपके गांव में कोई ब्राह्मण का घर है? आपके गांव में कोई ब्राह्मण का घर है? तब गांव के लोग हंसकर बोले, हमारे गांव में एक ही ब्राह्मण का घर है, वो है अजामिल का। पर अजामिल तो ब्राह्मण है, पर उसकी धर्म पत्नी वेश्या है। जिस वेश्या से उसने शादी कर ली है, तो इतने में संतों ने कह दिया, उस वेश्या ने ब्राह्मण से शादी करी, तो वो वेश्या नहीं रही, वो ब्राह्मणी हो गई है। इसलिए हम उसके घर में जाकर हम भोजन पाएंगे। और सारे संत उस ब्राह्मण के घर चले गए, आवाज लगाई, अजामिल 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 अजामिल। अजामिल दौड़कर बाहर आया, भगवान क्या बात है, आज इतने सारे संत मेरे यहां आए, क्या बात है, बोलिए क्या दूं मैं आपको? अजामिल बहुत भूख लगी है। अजामिल ने कहा, मैं ब्राह्मण जरूर हूं, परंतु मेरी धर्म पत्नी वेश्या है। संतों ने कहा, ब्राह्मण से शादी कर कर ब्राह्मणी हो गई, कोई बात नहीं, उससे कहो भोजन बनाएगी और हम खाएंगे। अजामिल ने कहा, मैं भोजन तो बनवा दूंगा और भोजन खिलवा भी दूंगा, मना नहीं है, पर देने के लिए दक्षिणा नहीं है मेरे पास। नहीं तो संत जब भोजन करने के बाद उठकर जाते हैं तो कहते हैं कि लाओ जरा दक्षिणा दो। अब तुम कहो कि दक्षिणा दो, तो मैं कहां से देने वाला, मेरे पास में दक्षिणा नहीं। संतों ने कहा, हमको दक्षिणा नहीं चाहिए, पक्का? पक्का, 1 रुपया भी नहीं दूंगा, मत देना, तू भोजन करा दे। अजामिल ने अंदर जाकर अपनी धर्म पत्नी से कहा, सुनो संत आए हैं, भोजन बनाओ। अजामिल की पत्नी ने भोजन बनाया, भोजन कराया। कराने के बाद ब्राह्मण जैसे भोजन करके उठे, उठते से ही अजामिल से बोले, अजामिल अब दक्षिणा दो। अजामिल ने कहा, मैंने आपको कहा था कि मैं दक्षिणा नहीं दूंगा, मेरे पास देने के लिए नहीं है, मैं आपको दक्षिणा नहीं दे सकता। अजामिल, दक्षिणा तो देना पड़ेगा। कोई कोई लोग कहते हैं कि हमने 16 सोमवार के व्रत करे गुरुदेव, और 16 सोमवार के व्रत करे, उद्यापन करना है। हमने कहा, पहली बार कर रहे हो कि पहले भी कर चुके हो? गुरुदेव, मैंने तो 16 सोमवार कई समय से करती आ रही हूं, तो अभी भी कर है महाराज। ठीक है, अब उद्यापन करना है तो मन की छोटे रूप में कर दूं, एक जोड़े को जिमा दूं और देकर बस पूजन वगैरह कराकर पूर्ण कर दूं।
अच्छा, कई लोग इतने चतुर हैं कि 16 सोमवार का जब व्रत करते हैं तो जैसे आज 16 सोमवार का व्रत है मान लो, तो आज ही किसी ब्राह्मण के घर में सीधा पहुंचा देते हैं, जिससे 16 सोमवार के जब व्रत का उद्यापन करें तो 16 ब्राह्मणों को भोजन कराने की जरूरत ना पड़े। व्रतों का विधान है। हम यदि भगवान का कोई व्रत कर रहे हैं, एकादशी का व्रत कर रहे हैं, द्वादशी कर रहे हैं, प्रदोष कर रहे हैं, कार्तिक पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं, या हम चतुर्दशी का व्रत कर रहे हैं, तीज का व्रत कर रहे हैं, छठ का व्रत कर रहे हैं, चतुर्थी का व्रत कर रहे हैं, हम जिस व्रत को कर रहे हैं, आपसे किसी ने नहीं कहा कि आप व्रत का उद्यापन करो। 16 सोमवार का व्रत का जरूर विधान लिखा है कि इसका उद्यापन करो, पर शास्त्र कहता है कि उद्यापन करो मना नहीं है, पर भगवान का किसी भी व्रत का, चतुर्थी हो, तीज हो, छठ हो, पंचमी हो, 14 हो, पूर्णिमा हो, जो भी आप व्रत कर रहे हो उसका यदि उद्यापन कर रहे हो तो उस उद्यापन को पूर्ण रीति से, दिल से, मन से, प्रसन्न भाव से करना, तब जाकर कोई व्रत आपने जो करा है वो सिद्ध हो पाता है हमारा, तब उसकी सिद्धता पाई जाती है, तब उसका वर हमें प्राप्त होता है। कन्या भोज कराना है, नवरात्रे हैं, जरा ढूंढो कन्याओं को, सारी कन्याओं को ढूंढ कर लाए, इतनी इतनी सी प्लेट में इतनी इतनी सी खीर और एक एक पूड़ी और जरा सी सब्जी रख कर दे दिया कि अब ये कन्याएं खा लेंगी। तो पूछा गया कि ये भोजन कन्याओं के लिए? हाँ। तो इतना इतना सा क्यों रखा? तो कहा महाराज जी बात इतनी सी है कि वो सब दूर से खा के आई है ना, तो कुछ खा तो सकती नहीं। और जितने भी श्रोता भाई बहन टीवी के सामने बैठे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनना, बड़ा सुंदर संवाद। शायद हमसे भी ये गलतियां बहुत होती हैं और हम इसको सुधार लें, हम इन गलतियों से थोड़ा सुधार लें।